हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे 2024-25 का, और ये डिफाइन सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 1 सच दैट f1/2 = 0 इज अ सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन द इंटरवल 0 1। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, यानी सबस्पेस शो करना है इसको। ठीक है, तो सबस्पेस क्या होता है? तो बेसिकली देखो, जनरल सी डेफिनेशन अगर हम समझ लें तो वेक्टर स्पेस, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ U, ठीक है, इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ V if it satisfies following condition. Following condition: first, zero vector exist, zero vector exist in W, ठीक है, या जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W। फर्स्ट, सेकंड है क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर एडिशन, एंड थर्ड है क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस कंडीशन में सबस्पेस होता है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? v जो है वो ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन 0 1 है। w जो है वो है हमारे पास f बिलोंग्स टू v, ठीक है, जहाँ पे f1/2 = 0। ठीक है, तो पहले जीरो वेक्टर के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो जीरो वेक्टर कंडीशन, ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली दी जीरो वेक्टर ऑफ v इज द जीरो फंक्शन, जीरो फंक्शन यानी कि f0x = 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। तो यहाँ से हमारे पास f0 1/2 = भी 0 हो जाएगा, इम्प्लाइज f0 बिलोंग्स टू w। ठीक है, क्योंकि हमारे पास v जो है वो तो वेक्टर स्पेस गिवन था, यानी सारे फंक्शंस वो तो गिवन थे, तो ऐसे फंक्शन जो 0 पे लाई करते हैं उनको हमारे पास जीरो वेक्टर होंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है क्लोजर अंडर एडिशन। तो लेट f एंड g, ठीक है, बिलोंग्स टू w, तो उस कंडीशन में f 1/2 = 0 होगा एंड g 1/2 = 0। ठीक है, तो f प्लस g, अगर हम देखें 1/2 = ये हो जाएगा f 1/2 प्लस g 1/2 = 0 प्लस 0 = 0, implies f plus g also belongs to w। सिमिलरली क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखें तो अल्फा f 1/2 या अल्फा f 1/2, तो इसको लिखता हूँ मैं अल्फा f 1/2 = alpha.0 = 0, implies अल्फा f also belongs to w, implies तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है, w इज अ सबस्पेस ऑफ v। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। ठीक है, थैंक यू।